अगर आपकी सिलाई मशीन भी पुरानी हो गई है, इसको बेचकर नई न्यू लाने का सोच रहे हैं तो एक दफ़ा इस वीडियो को लाजमी देख लें, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी, इनको अगर आप ट्राई कर लेंगे तो कोई भी मसला नहीं रहेगा और आपकी मशीन भी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। बाज़ार भी भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। हर तरह का मसला इंशाल्लाह आज की वीडियो में सॉल्व होगा। इस तरह से टिप नंबर हमारी 1 जो है वो इस तरह डिब्बी के हवाले से है। जो डिब्बी हमारी मशीन की होती है वो उससे रिलेटेड है। तो डिब्बी जो हमारी मशीन की होती है इसको फिरकी भी बोलते हैं। फिरकी का धागा जो होता है इस हम फिरकी भी बोलते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि धागा वो ठीक से नहीं आता। जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई के ऊपर छोटे छोटे से दाने भी बन जाते हैं। इसको हमने करना क्या है कि इसको खोल लेना है। इसके ऊपर जो छोटा सा नट लगा होता है इसको आप खोल लें। अगर तो वो बिल्कुल पेचकस के साथ नहीं खुलता तो आपने इसको जो फिरकी होती है इसके साथ खोल लें। आप जा तेज़ धार वाली छुरी के साथ खोल लें। फिर आपने खोल के इसको इस तरह ब्रश के साथ इसकी सफाई कर लेनी होती है, क्योंकि इसके अंदर कपड़ों की जो वूलन वगैरह जो होती है, रुई वगैरह वो चली जाती है और इस तरह इससे धागा जो है वो सही तरह से बाहर नहीं निकलता। और इस वजह से भी जो धागे के अंदर है नीचे वाली साइड पे, तो नीचे का धागा जब ऊपर आता है तो फिर वो बनना शुरू हो जाता है मोती मोती सा, छोटा छोटा सा। तो इस तरह से आपका धागा जो जब आप सफाई कर लेंगे तो फिर आपका जो मशीन की सिलाई है वो बिल्कुल ठीक लगेगी और आप बिल्कुल सही तरह से सिलाई लगा सकेंगे। आपने इस तरह धागा जो है फिरकी का ऊपर वाली साइड से रखना है और इसको इस तरह से करके इसमें से बाहर निकालना है। और इस धागा जो है आपने इस तरह से सही तरह करना है, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही आपका ज़्यादा ढीला हो। तो ये आपकी पहली टिप है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप नंबर 1 जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। तो टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इसी तरह मशीन की सुई के हवाले से है कि जब हम मशीन की सुई जो है वो अक्सर हमारी टूट जाती है या उसको ज़ंग लग जाता है या उसकी नोक जो है वो मुड़ जाती है। तो आपने इस तरह से करना क्या है कि उसको आपने जब हम हाथ लगा के देखेंगे इसकी वजह से भी मशीन का जो धागा है वो बार बार टूट जाता है और इस तरह से मशीन की सिलाई भी सही नहीं लगती और कपड़ा जो है वो साइडों से उसका धागा जो वो खींचा जा सकता है। इस तरह से कपड़ा पे सफाई भी नहीं आती कपड़े पे और बहुत ही जो है वो गंदा गंदा सा इसका टांका जो है वो निकलता है। आपने क्या करना है, खाली जो है वो मेडिसन का जो टैबलेट का होता है वो रैपर ले लेना है। उस पे आपने 2-3 बार इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपकी जो सुई है इस पे जो ज़ंग लगा होगा या वो सही तरह से ना सही नहीं होगी, आगे से मोटी होगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपके कपड़े पे वो बिल्कुल सही तरह से सिलाई लगाना शुरू कर देगी। आप 2-3 बार इस तरह से सिलाई लगा लें। मैं आपको सही तरह से लगा के दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल आपकी जो सुई है वो सही हो जाएगी। आपको नई सुई भी नहीं डालना पड़ेगी और इसी तरह से आपकी जो पहले वाली पुरानी सुई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं रैपर और इनके साथ आप नाइफ़ जो है वो भी तेज़ कर सकते हैं और इस तरह से जो मशीन की सुई है वो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी टिप आपको? आई होप कि मुझे पता है कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो भी इसी तरह मशीन से ही रिलेटेड है कि जब हमारी मशीन के साथ हम कोई मोटा कपड़ा सिलाई करते हैं, जैसे जीन्स वगैरह हो या 2-3 तय करके हम कपड़े की सिलाई लगाते हैं, इस तरह से हमारी मशीन जो है वो बार बार धागा तोड़ देती है या सुई जो है वो सही तरह से धागा सिलाई नहीं लगाती। तो इसके लिए भी मैं आपको एक आसान सी टिप बताऊंगी। आपने इस तरह से मेरे साथ ही बाज़ ऐसा ही मसला होता था, तो ये करना आपने ये है कि आपने वैसलीन ले लेनी है। इससे का हल जो है वो बेहतरीन हल है, वो वैसलीन है और आपने इस तरह थोड़ी सी वैसलीन लेके इसकी सुई पे लगा देनी है। सुई पे आपने वैसलीन लगाने के बाद कोई भी ब्रश ले लेना है, टूथ ब्रश, और उसकी मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है ताकि इसमें आप अंदर जब धागा डालना मुश्किल होता है इसका सुराख जो है वो बंद हो जाता है।
तो फिर इसमें धागा सही तरह से नहीं डाला जा सकता। ब्रश की मदद से आप अगर साफ़ कर लेंगे तो फिर इसमें धागा सही तरह से डाल लेंगे। इससे आप अच्छी तरह से पैंट के ऊपर या 2-3 तह वाला जब मोटा कपड़ा होता है उस पर आप अच्छी तरह से सिलाई लगा सकेंगे। ये बहुत ही आसान सी टिप है और आप इस तरह आजमा के देखें, ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो आपको मैं लाइव भी करके दिखा रही हूँ। इसी तरह किसी घर में वैसलीन जो है वो मौजूद नहीं होती तो आपने करना ये है कि आप साबुन ले लें। साबुन तो हर घर में मौजूद होता है। साबुन लेके आप इस तरह 2-3 दफ़ा सुई पे लगा दें। तो कोई सा भी साबुन आप ले लें। हमारे घर में छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं साबुन के बचे खुचे, तो वो आप लगा दें सुई के ऊपर। तो इस तरह से फिर भी आप मशीन की जो सिलाई है वो ठीक हो जाएगी। तो मोटे कपड़े पे जो है सिलाई ठीक तरह से लग जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी मोहब्बत है। आपके सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देने से बहुत हौसला मिलता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो टिप नंबर हमारी 4 है इस तरह इसके हवाले से कि अगर बाज़ का ऊपर वाला धागा जो है वो बार बार टूट जाता है तो इस तरह से आपने करना जो है कि इसके ऊपर वाली जो प्लेट्स होती हैं इसको आप बार बार ऊपर से थोड़ा सा धागा इधर से ढीला कर लें और जो प्लेट होती हैं इनकी थोड़ी सी आपने देखना है कि इधर कोई रुई वगैरह कपड़े की ना फंसी हो। तो उधर से आपने धागे को थोड़ा सा ढीला कर देना है इधर से। तो इस तरह अगर आप ढीला कर देंगे तो फिर आपका धागा जो है वो नहीं टूटेगा। तो इस तरह आपने मशीन को बहुत ही आराम से साफ़ कर लेना है। टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह आलू से रिलेटेड है। तो आप बाज़ का कई घरों में ऐसा होता है को मशीन जो है वो महीने में कम से कम एक बार ही निकालते हैं क्योंकि वो कपड़े बाहर से सिलवा लेते हैं। तो आपने करना यह है कि उन आलू एक अदद ले लेना है, उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने मशीन के ऊपर इस तरह से उसको लगा देना है क्योंकि जब आप मशीन के ऊपर लगाएंगे तो मशीन को ज़ंग नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब महीने में एक बार मशीन निकालेंगे तो फिर उसके ऊपर डस्ट भी पड़ेगी और फिर उसको ज़ंग भी लग जाएगा। ज़ंग लगने की वजह से आपकी मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है और उसका कलर जो है वो भी ख़राब हो जाता है और वो चलती नहीं है सही तरीके से। अगर आप उसके ऊपर आप आलू जो है वो लगा देंगे इस तरह कट करके और उसके वो सारे के ऊपर, तो उसको ना तो ज़ंग लगेगा और ना ही कोई और मसला बनेगा इसका। तो टिप नंबर 6 जो है वो मेरी इस तरह नलकियों के साथ रिलेटेड है कि अगर हम हमेशा घर में जो होती है वो इस तरह 2 कलर ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, ब्लैक और वाइट। तो इनको हमें घर में मिलना हमारे बहुत मुश्किल होता है। कभी हम रख के भूल जाते हैं और कभी ये हमें मिलते नहीं हैं। तो 1-2 चाक होता है तो इसको भी हम नहीं ढूंढ पाते कभी जल्दी में। तो इनको मैं आपको एक आसान सी टिप बताऊंगी। आपने डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप लेने के बाद आपने करना ये है इस तरह मशीन के नीचे वाली साइड पे आपने लगा देनी है। लगाने के बाद आपने इसके साथ जो है वो नलकियां जो आपको चाहिए हों 2-3 नलकियां तो आपने उसके साथ लगा देनी है और चाक भी एक अदद चाक लगा दें या आप पेंसिल लगा दें। तो इस तरह से जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उधर से उतार के तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। तो ये आपके बहुत ही काम आने वाली टिप्स हैं। आप इनको ज़रूर आजमाएं, आपके बहुत ही काम आएगी। ये देखें मैंने इधर टेप लगा दी है और इस तरह से आप नलकियां जब भी आपको ज़रूरत पड़ेंगी तो आप टेप इधर से नलकियां उतार लेंगे और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप आसानी से इनको ढूंढ लेंगे। तो कैसी लगी मेरी ये टिप आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है। तो इस अगली जो टिप है वो भी मेरी इस तरह नलकी के साथ रिलेटेड है कि जब हम कभी धागा अक्सर जो नलकियां रखते हैं तो वो उलझ जाती हैं और उलझने के बाद हमें जो है वो धागा जो ढूंढना मुश्किल हो जाता है उनका सिरा। तो आपने करना ये है कि धागा जब भी आप निकालते हैं तो जल्दी में हमें धागा उसका सिरा जो है वो नहीं मिलता। तो आपने एक नाइफ़ की मदद से इस तरह नलकी के सिरे पे ऊपर गत्ते वाली साइड पे इसके कट लगा देना है और जो सिरा आपने ढूंढना हो इसका धागे का सिरा जो है वो इसमें आपने फंसा देना है।
जब आप इसमें फंसा देंगे तो फिर आपने उस बाकी जो है वो पकड़ के दूसरी साइड पे इसमें लपेट देना है। तो जब आप लपेट देंगे तो फिर आसानी से आपको वो सिरा इसका मिल जाएगा। तो कैसी लगी ये टिप? आप इससे आपको आसानी से जो है वो इसका सिरा मिल जाएगा और बहुत ही आसान सी टिप है, बहुत यूनिक टिप है और बहुत ही छोटी सी टिप है। ये आपके बहुत ही काम की है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही काम आई होगी। अगली टिप जो है वो मेरी मशीन के इस तरह पैनल के हवाले से है कि इसको जंग लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक मज़ीद टिप जो है वो बताऊँगी कि आपने इसको लेना है हारपिक की मदद से आपने पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद आपने इसको रुई की मदद से थोड़ा सा आपने इसको लगाना है ऊपर। आप जब लगाएंगे इसके ऊपर तो फिर थोड़ा थोड़ा जो जंग है वो थोड़ा सा उतर जाएगा। मज़ीद साफ़ नहीं होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जो जंग लगा हुआ है वो उतर जाएगा और इससे आपका जो है जो वो साफ़ हो जाएगा। और जो मशीन गंदी है वो ब्रश की मदद से आप बाकी जो है इसकी सफाई कर लें तो आसानी से मशीन जो है वो साफ़ हो जाएगी। और इस तरह से आप की मशीन जो है वो बिल्कुल हल्की भी हो जाएगी और आपकी मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी और चमक भी जाएगी। तो जंग तो जो है वो सारा नहीं उतरेगा लेकिन आपकी मशीन जो है वो पहले से ज़रा बेहतर हो जाएगी। अगली टिप जो है वो मेरी मशीन के तेल के हवाले से है। मशीन का तेल जो है मशीन इसी तरह है जिस तरह हमारी खुराक जो है हमारे लिए खुराक ज़रूरी है, इसी तरह मशीन का तेल जो है वो मशीन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम खुराक के बगैर नहीं रह सकते इसी तरह मशीन जो है वो तेल के बगैर नहीं रह सकती। तो आपने करना ये है कि मशीन को तेल जो है वो ज़रूर देना है। जो जितने भी मशीन के सुराख हैं उसमें आपने तेल डाल देना है। तो जब आप तेल डाल देंगे, तेल डालने के बाद आप अगर बेहतर यही है कि आप मशीन को 1 घंटे के लिए धूप में रख दें तो बहुत ही हल्की चलेगी और आपकी मशीन जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। इस तरह से मशीन की जो है वो मुकम्मल सफाई भी हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मेरी टिप्स आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी सारी टिप्स में से कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बताने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और हमें काम करने में दिलचस्पी पैदा होती है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।